Please join me now as we chant the names of Krishna together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि तुलसी गबार्ड अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस होंगी। यानी इस ताकतवर हिंदू नेता तुलसी गबार्ड को अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बना दिया गया है। तुलसी गबार्ड भी हिंदू धर्म को मानती हैं। जब उन्होंने संसद में शपथ ली थी तो भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। साल 2020 में तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की थी। हालांकि उन्हें पर्याप्त समर्थन न मिलने के बाद अपनी दावेदारी वापस लेनी पड़ी। समबाय निजात तुलसी गबार्ड अमेरिकी कांग्रेस के लिए मुंतखब होने वाली हिंदू खातून है। तुलसी गबार्ड ने इराक जंग में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी रिजर्व ऑफिसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। तुलसी गबार्ड ने बतौर सियासतदान जंगों के खात्मे के लिए भी मुहिम चलाई। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुलसी गबार्ड इंटेलिजेंस में इस निडर जज्बे को वापस लाएंगी जिसकी हमें ज़रूरत है। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। पहला देश है पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। तुलसी गबार्ड ने एक बार भावुक होकर कहा था कि बांग्लादेश के जिहादी भगवान की मूर्तियां तोड़ देते हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। Tulsi Gabbard is first Hindu US Congresswoman. एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हेंस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की पैसिफिक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है, ठीक है। शी इज़ अ पर्सन ऑफ कलर, ऑब्वियसली समटाइम्स ये हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन पर्सन ऑफ कलर तो हैं वो। कई लोग वो ब्लैक तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है ब्राउन है। एंड ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो, फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है, ठीक है। सो ये जो ट्रम्प साहब ने उनको गबार्ड साहब को पिक किया है, ये एक अच्छा मज़े की बात है। वो फॉर्मरी वो कांग्रेस जो वुमेन रही हैं, तो उनका डेमोक्रेट पार्टी से भी अच्छा ताल्लुक रहा है, ठीक है जी। और आर्मी नेशनल गार्ड की वेटरन है। 2020 में अमेरिका के इलेक्शन के लिए उन्होंने रन किया, बट जिसे कहते हैं ना, शी कुडंट मेक इट। और फिर उन्होंने उनकी वैल्यू देखें कैसे इन्हेंस हुई है कि 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती हैं। मतलब इमेजिन हाउ क्विकली शी ट्रांसफॉर्म्ड। और जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रम्प डेमोक्रेट्स के अंदर शी वाज इन आइसोलेशन की पोजीशन में थी, उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। लेकिन द मोमेंट शी जॉइंड डोनाल्ड ट्रम्प, शी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट स्टार ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का कहना है कि शी बिकेम द डार्लिंग ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और एक बड़ा ग्रेजुअल एवोल्यूशन आया उनकी ज़िंदगी के अंदर। और उन्होंने ट्रम्प पार्टी ज्वाइन करके ट्रम्प को इंडोर्स किया, एंड देन देखें आज उनको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। और जिसे कहते हैं कि
ये चीज़ें जो है दे आर देयर, बट मुझे ऐसे लगता है कि शी इज गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। Tulsi Gabbard is first Hindu US Congress woman जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी, डायरेक्टर होंगी नेशनल इंटेलिजेंस की। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमन अब एजेंसीज को हेड करेगी, यहां तक लिखा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें, जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वैसे वैसे वो आगे आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हर जगह पर ये नाम चल रहे हैं। तुलसी गबार्ड टू सर्व एज डोनाल्ड ट्रम्प्स नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, की पोस्ट है। अच्छा, अब जो तुलसी है वो पहले डेमोक्रेटिक हुआ करती थी, डेमोक्रेट्स की हुआ करती थी, लेकिन फिर वो अब कैटेगोरिकली ऑब्वियसली ट्रम्प के साथ हैं काफी अरसे से, और ट्रम्प की वो बहुत तारीफ करते रही हैं और ट्रम्प भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि तुलसी गबार्ड अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस होंगी, यानी इस ताकतवर हिंदू नेता तुलसी गबार्ड को अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बना दिया गया है। तुलसी गबार्ड ये जिम्मेदारी निभाने वाली पहली हिंदू महिला हैं। तुलसी गबार्ड का काम अमेरिकी राष्ट्रपति और सेना को समय पर सटीक खुफिया जानकारियां उपलब्ध कराना होगा। आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड 20 सालों तक आर्मी नेशनल गार्ड में काम कर चुकी हैं। आर्मी नेशनल गार्ड अमेरिकी सेना का एक रिजर्व बल है। राजनीति में आने से पहले वो अमेरिकी सेना की ओर से 12 महीने तक इराक में तैनात रह चुकी हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग का निदेशक नियुक्त किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को गर्वित रिपब्लिकन बताया और कहा कि अपने निडर स्वभाव को वे खुफिया विभाग में भी लेकर आएंगी। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति पद की पूर्व दावेदार होने के चलते तुलसी गबार्ड को दोनों पार्टियों में समर्थन मिला है। मुझे उम्मीद है कि वह हमें गौरवान्वित करेंगी। दोस्तों, तुलसी गबार्ड पहले डेमोक्रेट पार्टी में थी, लेकिन बाद में वे रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा बन गईं। दोस्तों, तुलसी गबार्ड करीब 2 दशकों तक अमेरिकी सेना की शाखा नेशनल गार्ड में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तुलसी गबार्ड इराक और कुवैत में भी तैनात रह चुकी हैं। दोस्तों, तुलसी गबार्ड का भारत से कोई नाता नहीं है, लेकिन उनकी मां ने हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू धर्म वाले ही रखे थे।